सके भाई, संवाद हो रहा है, सही समय है और पहले हो सकता था। किस तरीके से देखा जाए इस पूरे संवाद को सके भाई? बात कर रहे थे कि झारखंड सरकार बात क्यों नहीं कर रही है। बात करना चाहिए छात्रों से। जाहिर सी बात है, आप कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई की तो बात हम लोग भी कर रहे थे कि ठीक है, कार्रवाई भी हो रही है प्रॉपर तरीके से। जेपीएससी के जो चेयरमैन है उनका रिजिग्नेशन हो गया, डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर की अरेस्टिंग हो गई और लगातार जो है सीबीआई अपना काम कर रही है, अरेस्टिंग कर रही है। लेकिन उसके बावजूद इतना लंबा टाइम जो सरकार और छात्रों के बीच समन्वय स्थापित होने लगा, उसका फायदा बीच के लोगों ने उठाया। जो इस नहीं, जो वो जंतर सके भाई, मंतर, एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो डीके शिव कुमार ने रखा सामने। अगर वो वीडियो मैं चाहूंगा एक बार फिर आप हाँ प्ले करें। बिल्कुल शिव बिल्कुल। शिव कुमार बतौर मुख्यमंत्री, डीके शिव कुमार और गृह मंत्री खड़गे को लेकर के सीधे छात्रों के साथ संवाद करने के लिए पहुंच गया। और वो, जबकि वो कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था, यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा कृषि के जो छात्र थे उनकी कुछ डिमांड थी, वो वहां पहुंच गए, जमीन पर बैठ करके छात्रों के साथ संवाद किया। वहां पे किसी को कोई स्पेस नहीं मिल पाया। ये मुझे लगता है कि अच्छा उदाहरण होना चाहिए। और साथ ही जो मैंने शुरू में कहा था जंतर मंतर की बात को, ये ताकत मिली है इस देश के छात्रों को, युवाओं को, यूथ को ताकत मिली है कि आज वो अपनी बात बहुत मजबूती से उठा पा रहे हैं। ये निश्चित तौर पे ये शायद एक उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है सकीब भाई। हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम तो कल भी कह रहे थे कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, जो छात्रों का प्रोटेस्ट था, उससे देश भर के छात्रों को एक इंस्पिरेशन मिला है कि वो आंदोलन करें। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, छात्र हितों की जो बात जिसकी अनदेखी की जा रही है सरकार के द्वारा, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहे, इंडिया गठबंधन की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, आप अपनी मांगे, जो अपनी जायज मांगे, उसको लोकतांत्रिक ढंग से आप रखिए और मजबूती से अपना जो है मौलिक अधिकार मांगने की जो प्रक्रिया है, जो संविधान ने आपको दिया है, उस पर आप डटे रहिए। आंदोलन करिए, जुलूस निकालिए, सब सभाएं कीजिए, नुक्कड़ सभाएं कीजिए, सब कुछ कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि टाइम मिला सरकार और छात्रों के बीच में बात, इतना लंबा जो गैप हुआ, इसका टाइम कुछ लोगों ने इस टाइम का फायदा उठाया। और अभी आप जिसको कह रहे थे ना कि वो अभिजीत दीपके, वो कह रहा था कि अभिजीत दीपके उसको नहीं चाहिए, वो कोई छात्र वात्र नहीं है, वो अंधभक्त है एक, वो एक्सपोज हो गया है, अंधभक्त एक वहां घुसा था, इन्फ्लुएंसर है, और उसने वीडियो बना लिया अपना एक इंस्टाग्राम रील पे डालने के लिए, और वो वहां से वायरल हो गया कि भाई। और उसको जो बीजेपी का आईटी सेल है, जो बीजेपी का सोशल मीडिया हैंडल्स है, जो जो ये तरह तरह के नाम से चलाते हैं, अलग अलग नामों से चलाते हैं, भारत तेरी बात, भारत माँ की जय, वंदे मातरम, इस तरह के जो पेजेस रहते हैं, उनसे ये उस लड़के की वीडियो को चलवाया गया कि देखिए छात्र जो है झारखंड में, रांची में छात्र जो है वो नहीं चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन मिले, नहीं चाहते हैं कि जुनैद भाई वहां बिरयानी लेके जाएं, फलाना ढिमाका, इस तरह से उसको प्रोफाइल किया गया उस लड़के की वीडियो को, जबकि वो छात्र भी नहीं। और वो कुछ बच्चे और कुछ और लड़के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो सही ढंग से काम कर रहे हैं, वो वहां पहुंचे और वहीं उन्हीं छात्रों से बातचीत के दौरान ये तमाम बातें क्लियर हो चुकी हैं। वहां सीता सोरेन भी पहुंची थी कल रात को, और उनको तो ये भी नहीं पता है कि ये जो जेपीएससी है वो किसके अंदर काम करता है। वो कह रही है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। भाई, शिक्षा मंत्री के अंतर्गत जेपीएससी नहीं आती है, मतलब भेजा गया इनको। और बिल्कुल अभी ऋषिकेश भाई जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं ये चाहेंगे कि इस प्रोटेस्ट को 10 तारीख तक ले जाया जाए, ताकि वो झंडा बंडा बैनर लेकर के इसको लीड करे और माहौल बनाया जाए भाजपा के पक्ष में। और गोदी मीडिया का भी एक टोला वहां उतारा गया था, हालांकि एक ही आदमी गया, लेकिन वो भी वहां से ऐसा बेइज्जत होकर के भागा है कि दोबारा हिम्मत नहीं कर रहा है वहां जाने की, और दूसरे किसी की हिम्मत हुई नहीं वहां जाने की। और वहां जो लड़के जो खाना लेकर के आए, वहां भी लोगों ने पूछा कि भाई ये मंदिर से लंगर आ रहा क्या? उसने कहा नहीं, मंदिर से लंगर नहीं आ रहा, हम लोग खाना वहां बना रहे हैं, सब लोग आपसी सहयोग से, और खाना हम लोग लेकर के आ रहे हैं। और भी लड़के हैं जो वीडियो बना के डाल रहे हैं कि भाई देश भर से खाना आ रहा है, मना कर रहे हैं लोग कि इतना खाना जमा हो रहा है। जी भाई ऋषिकेश भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जो बर्तन पर मंदिर का नाम लिखा हुआ है, उस मंदिर के संयोजक भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और बर्तन जो है मंदिर का है, जो फ्री में दिया जा रहा है, उस पर मंदिर का नाम लिखा हुआ है, उस मंदिर के संयोजक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी बात रखें। जी जी, नहीं मैं ये नहीं बोल, देखिए खाना मंदिर का लंगर आए,
बिरयानी खिलाए, कोई भी खिलाए, मेरे कहने का मतलब छात्रों को खाना मिलना चाहिए। बिरयानी एक डिश है, बिरयानी को आप सिंबोलिज्म के तौर पे पेश नहीं कर सकते कि बिरयानी एंटी नेशनल है और वो मुसलमान खाता है, ठीक है। ये जो उनकी कुत्सित मंशा थी, उस पे मैं बात कर रहा हूं। खाना मंदिर से आए, हम भी अगर मंदिर से आएगा खाना, मुझे खाने में कोई एतराज नहीं, खाना बन के आए भाई। रोटी के लिए पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही है, रोटी कहीं से भी आ रही है, भूखे हैं बच्चे, उनको मिलना चाहिए खाना। मंदिर के लंगर से आए, गुरुद्वारे के लंगर से आए, मस्जिद वाले भेज दे, कहीं से भी आए खाना, इसमें इसमें इतना वो करने की, इसको इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पे खाना गुरुद्वारे से भी आ रहा था। मैं आपको अपना अपना एक वो बता रहा हूँ, अपना एक तजुर्बा बता रहा हूँ आपको। कुछ दिनों पहले 2015 या 16 की बात है, मैं दिल्ली में था। तमिलनाडु के कुछ किसान, 400-500 किसान आके जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे। उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। उसके बाद एक दिन खबर चली कि उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपना पेशाब पिया है। हम लोगों ने जब ये खबर सुनी तो हम लोगों से रहा नहीं गया। सोशल मीडिया पर हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया, कुछ साथी दिल्ली के वहां सिविल सोसाइटी के जमा हुए, और उस समय जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जो सच्चर कमेटी के अध्यक्ष रहे, दिवंगत नहीं हुए थे, वो दुनिया में थे, उनसे लोगों ने मुलाकात की। उनको हम लोगों ने कहा, फिर गुरुद्वारे से खाने की व्यवस्था की गई किसानों के लिए। वो बराबर में गुरुद्वारा है जंतर मंतर के, 2 टाइम प्रॉपर खाना वहां पे आने लगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। और जो उसके बाद जो दुनिया भर से लोग स्विगी से, जोमेटो से ऑर्डर करके भेज रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी कल पानी बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे, सब अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इसको इस तरह से वो प्रोफाइल करना कि मंदिर का लंगर है और वो जुनैद की बिरयानी है, ये उस नफरती टिड्डे का नफरती एजेंडा है, जिसको जनता, वहां छात्रों ने खारिज कर दिया। आज जुनैद भी वहां पहुंच गए हैं सुबह सुबह, और बच्चे कह रहे हैं उनसे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जुनैद भाई आ गए, हम उनका स्वागत करते हैं। और जुनैद भी कह रहे हैं कि हम अगर खाना खिलाएंगे भी तो हम सबकी आस्था का ख्याल रख करके वेज बिरयानी खिलाएंगे, या हमसे जो बन पड़ेगा हम खिलाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वहां जंतर मंतर पे जुनैद अकेले खाना खिलाते थे, जुनैद के साथ सिख समाज के लोग भी थे, हिंदू समाज के लोग भी थे, सब लोग मिलकर के एक टीम, एक ग्रुप वर्क का काम कर रहा था वहां पर। तो इसको इस तरह से बना देना, ये जो नफरती टिड्डे स्टूडियो में बैठ के जो काम करते हैं, इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये जंतर मंतर पे जाएं। ये खुद चले जाते ना माइक लेकर के, इनको समझ में आ जाता कि इनका एजेंडा कितना चलता है और देश की जनता या देश का युवा, छात्र, नौजवान उसको किस तरह से एक्नॉलेज कर रहा है। तो ये जो गैप हुआ है ना सरकार और छात्रों के बीच संवाद का, इसका कुछ लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की, और ये बहुत अच्छा हुआ। कल से जब ये चर्चा शुरू हुई कि एसडीएम और एडीजे लॉ एंड ऑर्डर वहां पहुंचे छात्रों के पास, संवाद, उनका संदेश लेकर के मुख्यमंत्री का कि आप बात करने के लिए आइए। पहले तो छात्रों ने कहा कि नहीं, हम बात करने के लिए जाएंगे नहीं, हम यहीं पे लोगों को, सरकार को आना पड़ेगा, यहीं पे आए, हम ओपन में बात करेंगे, हम कोई बंद कमरे में बात नहीं करेंगे। ये भी मैसेज मीडिया ने खूब चलाया कि छात्र तैयार नहीं। फिर रात तक एक आपसी सहमति बन गई कि ठीक है, 5-7 लोगों का एक डेलीगेशन बन जाएगा और हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। वो चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करें, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार है, आप आइए हमारे पास। तो अब जाकर के जो उनकी जायज मांगे हैं, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, छात्र भी अपना पक्ष रखेंगे, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ये आंदोलन हमको लगता है कि खत्म हो जाएगा। झारखंड सरकार जितनी तत्परता से, सकीब भाई, मैं शुरू से कह रहा हूं, छात्रों की जितनी मांगे हैं और सरकार जो कुछ कर रही है, वो दोनों एक ही वेवलेंथ पे हैं, दोनों सेम पैटर्न पे काम कर रहे हैं। केवल एक चीज अटकी हुई है, सीआईडी जांच और सीबीआई जांच। छात्रों की मांग में अलग एक ही है कि आप सीबीआई से जांच करवा दीजिए, हेमंत सोरेन सरकार सीआईडी से जांच करवा रही है। ये सवाल है कि भाई आपकी सरकार में ये अपराध हुआ है, आप ही की सरकार के अधिकारी जांच करेंगे तो शायद फेयर रिजल्ट ना आ पाए। एक ही समस्या मुझे अभी तक दिखी है, बाकी तो सरकार वही कर रही है जो छात्र चाह रहे हैं। सीबीआई जांच के बारे में अभी ऋषिकेश भाई ने आपको बताया, कुछ आंकड़े भी उन्होंने दिए, अब और बिल्कुल सही है। आप व्यापम का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, कोई कन्विक्शन नहीं है। अरे अभी संजीव मुखिया जो मुख्य पेपर लीक का आरोपी है, नीट पेपर इसका संजीव मुखिया, उसको कल बरी कर दिया सीबीआई ने, जो मास्टरमाइंड था पेपर लीक का। अभी 2-4 दिन पहले की खबर है। तो ये सीबीआई का तो ये हाल है। सीबीआई काम करती है किसके अधीन, हम सब जानते हैं। तो अगर वहां बीजेपी के नेता इन्वॉल्व रहेंगे तो उनको बख्श दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा, सीधी सी बात है। और बीजेपी तो हाथ पैर मार रही है ना। देखिए, पिछले 6 महीने में बीजेपी जितनी बैकफुट पर आई है, उतना 12 सालों में नहीं आई थी। बीजेपी इस वक्त हर तरह से बैकफुट पर है, और वो उसको लग रहा है कि चलो ठीक है, छात्र अगर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अब तो अमित शाह के इस्तीफे तक बात आ गई है,
तो उसको, उस डिमांड को डिरेल करने के लिए इधर छात्रों के साथ खड़े हो जाओ कि भाई छात्र तो यहां भी आंदोलन कर रहे हैं, ये हेमंत सोरेन की सरकार है, यहाँ तो कांग्रेस भी सरकार में साझेदार है, तो इसको हवा दो। युवा जाग गया है, क्रांति होकर के रहेगी। भाई युवा तो जंतर मंतर पे भी जागा हुआ था, तो उन युवाओं को तो तुम खालिस्तानी और पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या चाइना का एजेंट फलाना बता रहे थे। तो तुमको तुम्हारे हिसाब वाला युवा चाहिए, जो ये बोले कि नहीं जुनैद की बिरयानी हमको नहीं चाहिए, जो ये बोले कि नहीं सीजेपी का समर्थन हमको नहीं चाहिए, कोई धार्मिक नारा नहीं लगाएंगे, कोई जातिगत नारा नहीं लगाएंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। ए भाई, प्रोटेस्ट जो होता है, अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम प्रोटेस्ट करोगे और किसी का विरोध नहीं करोगे, तो तुम सामने वाले को मूर्ख समझ रहे हो। कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी प्रदर्शन, कोई भी आंदोलन किसी के समर्थन में हो या ना हो, लेकिन किसी न किसी के विरोध में जरूर होता है, और यही उसका वो है, उसके मूल में है। आप प्रदर्शन आखिर क्यों करेंगे? सिस्टम से नाराजगी है, नेता से नाराजगी है, सरकार से नाराजगी है, उसके खिलाफ ही तो प्रदर्शन करेंगे ना। अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? और अगर सब कुछ और कुछ चीजें खराब हैं जिसकी जवाबदेही आप चाहिए, तो जवाबदेह कौन है? वही जो पावर में है, वो जो पावर में है, जो उसकी मॉडस ऑपरेंडी को कंट्रोल कर रहा है किसी भी सिस्टम को। जवाबदेही उन्हीं की होगी ना। तो उनसे जवाबदेही जब नहीं मांगेंगे तो प्रोटेस्ट करने का क्या फायदा है? यहाँ तो सारी जवाबदेही जो है वो विपक्ष से तय की जा रही है, सारे सवाल ही विपक्ष हैं, कहीं भी वो सरकार और सत्ताधारी दल की तो कोई जवाबदेही है ही नहीं। विपक्ष तो छोड़ दीजिए, नेहरू जी की है, नेहरू जी की है जिम्मेदारी। नेहरू जी पेपर लीक करवा रहे हैं बैठ करके।